प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग अभ्यास एक जो वास्तविक संख्या है, विषय गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 1 को भी हम लोग हल कर चुके हैं। और प्रश्न उसके बाद जो उदाहरण थे, जैसे कर्णी दूध था, कर्णी तीन था और एक 3 कर्णी दूध था, और इस प्रकार के। और मैंने प्रश्नावली 1.3 का जो प्रश्न नंबर 1 था, कर्णी 5 को मैंने अपरिमेय साबित किया था। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 2 को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस पूरे अध्याय में अपरिमेय दे करके अपरिमेय साबित करने के लिए कह रहा है। तो आप जैसा कि जानते हैं, देखिए मैं इसको हल कर रहा हूँ। हर सवाल में यह लाइन लिखा गया है और इसमें भी लिख रहे हैं। देखिए हल कर रहे हैं, हल यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए हल कर रहे हैं। हल सर्वप्रथम यह अपरिमेय दिया है तो इसे परिमेय मानेंगे। माना 3 + 2 कर्णी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, किस नियम से? विपरीत नियम भी लिख सकते हैं, उसे विरोधाभास युक्ति भी कहते हैं। तो मैं विपरीत लिख दे रहा हूँ, साधारण है। विपरीत नियम से। उसके बाद देखिए 2 नंबर पर परिमेय मान लिए 2 सह अभाज्य पूर्णांक p तथा q, जहाँ q ≠ 0। ठीक है, देखिए सभाज्य पूर्णांक का मतलब भी जानते हैं, दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। अब क्या करेंगे, जो यह 3 + 2 कर्णी में 5 है, उसको बराबर करके यह p/q लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग तिर्यक गुणा नहीं करेंगे। हम लोग प्रयास यही करेंगे कि कर्णी 5 क्या हो जाए, अकेले हो जाए। तो क्या करिए आप, इस पहले 3 को पक्षांतर कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा। कर्णी 5 बराबर p/q, और 3 को हम पक्षांतर करें तो धन है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यह 2 बच गया है। ठीक है ना, 2 बच गया है तो इसका ऐसे हो गया, 2 कर्णी में 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर 1 रख के और इसका लौसा निकाल दे रहे हैं, तो ऐसे हो जाएगा 2 कर्णी में 5 बराबर, इसका लौसा क्या हो जाएगा, एलसीएम q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो देखिए हर से इस लौसा में भाग देंगे, जो आएगा उसका अंश में गुणा करते हैं। भिन्न का जोड़ और घटाना बनाने का यह नियम है। तो देखिए q से जब q में भाग देंगे तो q से q कट जाएगा एक बार में, और 1 का p में गुणा करिएगा तो p हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या में जब 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है माइनस। अब देखिए 1 से q में भाग दीजिए, तो 1 से जब q में भाग देंगे तो q बढ़ जाएगा, और उस q का 3 में गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3q। ठीक है, अब देखिए हमको यह जो कर्णी 5 है ना, उसे अकेले करना है। तो यह गुणा है ना, तो जब देखिए धन का जब पक्षांतर हुआ तो ऋण हुआ,
अब यह गुणा का पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा, तो ऐसे करेंगे। करणी 5 बराबर P माइनस 3Q अब बटा में इस गुणा है तो इसका पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा 2Q। ठीक है, अब बताइए, अब यहाँ पर जो है इस प्रकार से यह हो गया। अब पी क्यू क्या है? पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। आप शुरू में माने हैं, देखिए यहाँ पर दो सहअभाज्य पूर्णांक पी और क्यू है। तो देखिए जब यह पी और क्यू क्या है? पूर्णांक लिखेंगे कि पी तथा क्यू पूर्णांक है। और आप जानते हैं कि जितना पूर्णांक होता है सब क्या होता है? परिमेय होता है। पी तथा क्यू पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 3Q बटा में 2Q परिमेय होगा। सही है। देखिए हर सवाल में लिखे हैं यह क्या होगा? जब देखिए P और Q 3 और 2 को भी कह सकते हैं, सब लिख सकते हैं कि P Q 3 2 पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक है। तो जितना पूर्णांक होता है तो परिमेय होगा, तब ये पूर्णांक है इसलिए परिमेय होगा। और इसी के बराबर जब कर्णी 5 को लिखे हैं तो ये परिमेय होगा, तो कर्णी 5 भी क्या होगा? परिमेय होगा। लिखेंगे यह पूर्णांक है, परिमेय होगा, तो कर्णी 5 भी परिमेय होगा। कर्णी 5 भी क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन कर्णी 5 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा या मान्यता अवधारणा गलत है। अतः 3 + 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए पुनः मैं एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए ये क्या है? 3 + 2 कर्णी में 5 क्या है? अपरिमेय। मैं बताया हूँ। देखिए ये परिमेय, यहाँ पर समझिए, ये परिमेय है और यह क्या है? अपरिमेय है। तो परिमेय में जब अपरिमेय का गुणा होता है, जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग देते हैं, तो क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। तो अपरिमेय में जब यह परिमेय जोड़ेंगे तो यह क्या होगा? परिमेय होगा। तो ये पूरा क्या है? परिमेय है। तो हम इसको क्या अपरिमेय है तो क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। दो सहअभाज्य पूर्णांक P तथा Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसके बाद इसको लिख करके इसी के बराबर P बटा Q लिखेंगे। ठीक है ना। और तिर्यक गुणा इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पर कोई सिंगल कर्णी नहीं है। अगर कर्णी 5 होता, कर्णी 7 होता, कर्णी 13 होता, अगर अकेले कर्णी होता ना तो तिर्यक गुणा किए होते और उसके दोनों पक्षों का क्या किए होते? वर्ग किए होते, और एक बार P को विभाजित किए होते और एक बार Q को विभाजित किए होते, तब हम कथन लिखे होते या समीकरण बनाए होते जो पीछे बनाए हैं। लेकिन यहाँ पर जब एक ही साथ कई दिया गया हो तो इसको मैंने पक्षांतर कर दिया, तो इधर आया तो ऋण हो गया। 1 का और Q का मैंने लॉसा निकाला,
तो 1 का क्यू का लसन निकालेंगे तो क्यू होगा, और इस हर से इस क्यू में भाग दिया तो एक बार गया और 1 का गुणा कर दिए, और 1 से जब क्यू में गुणा किए तो क्यू बार गया, क्यू का 3 में गुणा कर दिए, और पी और क्यू यह क्या है, पूर्णांक है, और इसको गुणा है, पक्षांतर किए तो भाग हो गया। p माइनस 3q और 2q यह तीनों क्या है, पूर्णांक है। p 3q और 2 माने यह सब क्या है, पूर्णांक है। तो जितना पूर्णांक होता है आप उसको याद कर लीजिएगा कि जितना पूर्णांक होता है सबको हम परिमेय लिखते हैं। इसको मैंने परिमेय क्यों लिखा है, इसको परिमेय क्यों लिखा है, क्योंकि p और q क्या है, पूर्णांक है। तो जब यह परिमेय हो जाएगा तो इसी के बराबर जब इसको लिखेंगे तो यह भी क्या होगा, परिमेय होगा। क्योंकि जब देखिए ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। लेकिन यह बताइए क्या यह कर्णी 5 परिमेय है, नहीं, कर्णी 5 क्या है, अपरिमेय है। अर्थात यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है। माने यह दोनों जो है ये परिमेय है तो ये परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। अतः 3 + 2 कर्णी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट अगले